अनुच्छेद 36 के बारे में हम लोग बात करें, इसके पहले यह समझ लें कि संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व का जिक्र किया गया है और संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जिक्र है। नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिया गया है वहां से, और इनमें जो मूल बातें कही गई है यह कल्याणकारी राज्य की संकल्पना लिए हुए है, यह एक आदर्श की प्राप्ति लिए हुए है, लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं की प्राप्ति कालांतर में कैसे होगी इस बात का जिक्र इसमें किया गया है। दरअसल नीति निर्देशक तत्व भी मौलिक अधिकार की तरह ही जनता के लिए आवश्यक है, उनके विकास के लिए जरूरी है। वहीं नीति निर्देशक तत्व जनता की आकांक्षाओं का प्रतीक के रूप में, एक आदर्श के रूप में है। और सबसे बड़ी बात कि इनमें जो 36 से 51 तक जितने बातें हैं यह राज्य पर छोड़ दिया गया कि वह समय के साथ जब अपना संसाधन मजबूत होते जाएगा, समृद्धि होते जाएगी, वह कालांतर में नीति निर्देशक तत्व में जितनी बातें हैं, एक आदर्श सूचक बात, उस सबों को वे क्रमशः पूरा करते जाएंगे। और इस सबसे बड़ी बात यह भी है कि नीति निर्देशक तत्व में कही गई बातों का यदि अमल में नहीं होता है, कानून का रूप नहीं ले सकती है, तो यह न्यायालय में नहीं जाया जा सकता। ऐसा नहीं है कि इसके लिए लोग न्यायालय चले जाएंगे, उसको सरकार को बाध्य करेंगे, ऐसी बातें नहीं हो सकती है। बहरहाल हम यहाँ पर देख रहे हैं अनुच्छेद 36। तो अनुच्छेद 36 में जो बातें कही गई है कि वह यह है कि राज्य की परिभाषा क्या होगी, वह यह इसमें बातें दी गई है। और राज्य की परिभाषा बताई गई है, इसमें राज्य की परिभाषा देते हुए बताए हुए यह भी कहा गया है कि इस संदर्भ में राज्य का वही अर्थ होगा जो अर्थ संविधान के भाग 3 के मौलिक अधिकार के भाग 3 के अनुच्छेद 12 में जो बातें राज्य के संदर्भ में कही गई है वही समझा जाएगा यहाँ पर अनुच्छेद 36 के तहत भी। तो वहां पर क्या बातें अनुच्छेद 12 आपको यदि याद होगा तो राज्य किसे कहा गया है, तो वहां पर राज्य के संदर्भ में आप समझते हैं कि तमाम प्रकार के सरकारों से जिक्र होता है, संघीय सरकार से जिक्र होता है, भारत की कार्यपालिका और विधायिका दोनों से इसका राज्य का अर्थ लिया जाता है, सरकार की तमाम संस्थाओं से इसका अर्थ लिया जाता है, भारत की संसद से भी अर्थ लिया जाता है और वहीं सरकार से भी अर्थ लिया जाता है। उसी तरह राज्य में विधानमंडल से उसका अर्थ लिया जाता है और राज्य सरकार से भी लिया जाता है, कार्यपालिका और विधानपालिका दोनों से लिया जाता है। उसी तरह स्थानीय निकाय के संदर्भ में नगर पालिका हो अथवा पंचायत हो तो सबों से राज्य का अर्थ लिया जाता है। इसके साथ साथ राज्य के कानून के द्वारा बनाए गए, कानून के तहत बनाए गए सभी प्रकार के निकाय, सभी प्रकार के संस्थाएं जो वैधानिक हैं, सबों को राज्य के संदर्भ में ही देखा जाता है। जैसे एनटीपीसी हुआ, एलआईसी हुआ, ओएनजीसी हुआ, सेल हुआ, तो ये सारे के सारे राज्य के रूप में ही जाने जाते हैं। यहां तक कि कोई निजी इकाई, कोई निजी एजेंसी है, वह भी यदि राज्य की संस्था के रूप में काम करती है तो वह भी अनुच्छेद 12 के तहत राज्य के रूप में ही जानी जाती है। और स्वाभाविक है यहाँ पर अनुच्छेद 36 में भी 12 की जो बातें 12 में कही गई है वही बात यहाँ पर अनुच्छेद 36 के द्वारा भी मान्य होती है।